नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द रेक्टस शीथ। ठीक है, इसमें से रिपीटेड एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। रेक्टस शीथ क्या होता है? दिस इज एन एपोन्यूरोटिक शीथ ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्सस मसल्स, ठीक है, कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। जो रेक्टस शीथ होती है बेसिकली एक एपोन्यूरोटिक शीथ होती है, ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल तीनों के जो एपोन्यूरोसिस थे ना, वो एक एपोन्यूरोटिक शीथ बना देते हैं, और वो शीथ जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को जहाँ पर कवर कर रही होती है, ठीक है, वो उसको हम कह देते हैं रेक्टस शीथ। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं उनमें से एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल जो हैं वो एक एपोन्यूरोटिक शीथ की फॉर्म में एंड होते हैं, ठीक है, वो एपोन्यूरोटिक शीथ जो है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करती है, ठीक है, और इसलिए उसको हम कहते हैं रेक्टस शीथ। ठीक है, इसकी टू वॉल्स होती हैं, एक एंटीरियर वॉल होती है, एक पोस्टीरियर वॉल होती है। अब हम इसके देखते हैं एंटीरियर वॉल कैसे होती है, पोस्टीरियर वॉल कैसे होती है। जो एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ होती है वो कंप्लीट होती है, कवर करती है मसल को फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है, और फर्मली एडहेरेंट होती है, ठीक है, टू द रेक्टस मसल। जबकि पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, डेफिशिएंट होती है अबव द कोस्टल मार्जिन एंड बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है, और ये रेक्टस मसल से अटैच भी नहीं होती, उससे फ्री होती है। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं रेक्टस शीथ के? मसल्स के अंदर रेक्टस एब्डोमिनस मसल और पिरामिडलिस मसल है, आर्टरीज में सुपीरियर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, वेन्स में सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन आ जाएंगी, और नर्व्स में लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व, ठीक है, जो कि आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल को सप्लाई करी थी, वो इसके कंटेंट्स में आ जाएंगी। अब जो एमसीक्यू हमारे पास रिपीट होता है ना, वो इसकी फॉर्मेशन में से रिपीट होता है, ठीक है, इसकी वॉल्स के बारे में पूछते हैं स्पेशली कि बिलो द आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल कैसे बन रही होती है, ठीक है, ये एमसीक्यू जो ज़्यादा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसकी देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है। जो एंटीरियर वॉल होती है, ठीक है, अबव द कोस्टल मार्जिन, ठीक है, कोस्टल मार्जिन से अबव एंटीरियर वॉल बाय द एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट, ठीक है, बिलो कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन, anterior wall by the external oblique aponeurosis or anterior lamina of the internal oblique, posterior wall by the posterior lamina of internal oblique or aponeurosis of transversus muscle, ठीक है, और बिलो द आर्कुएट लाइन अगेन पोस्टीरियर वॉल जो होगी वो डेफिशिएंट होगी, यानी अबव द कोस्टल मार्जिन और बिलो द आर्कुएट लाइन जो है वो पोस्टीरियर वॉल दोनों डेफिशिएंट है, और बीच में जो है पोस्टीरियर वॉल जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिलो द आर्कुएट लाइन एंटीरियर वॉल बाय द एपोन्यूरोसिस ऑफ ऑल द थ्री मसल्स, ठीक है, और द एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एंड इंटरनल ओब्लिक जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ओब्लिक का जो है सेपरेट होता है, और पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट होती है, और रेक्टस मसल डायरेक्टली जो है फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के ऊपर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, देखिए, दिस विल मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो उन्होंने एक हमें दिखा दिया सेक्शन अबव द आर्कुएट लाइन और एक बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है, तो और इसमें जो है उन्होंने हमें लेयर्स भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये अबव द आर्कुएट लाइन है, ये बिलो द आर्कुएट लाइन है, और आपको पता है कि बिलो द आर्कुएट लाइन क्या होगी? पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो डेफिशिएंट होती है, ठीक है, पोस्टीरियर बिलो द आर्कुएट लाइन जो है पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है, और अबव द आर्कुएट लाइन और बिलो द जो है ये आपकी कोस्टल मार्जिन, ठीक है, आपके पास कंप्लीट होती है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल। सो दिस इज अबाउट द रेक्टस शीथ, ठीक है, इसके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इसकी जो है वो फॉर्मेशन स्पेशली कहाँ पूछा जाता है? बिलो द आर्कुएट लाइन जो है, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन पूछी जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल की। दिस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पास्ट पेपर रिपीटेड एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप द रेक्टस शीथ कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर नाउ।